बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट नंबर 3 क्लास 9 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इसका पार्ट 1 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन के फर्स्ट 6 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। कि आपने बताना है कि शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। शेल इज अ मेन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बेसिकली हमारे पास मेन एनर्जी लेवल होता है। यह एक ऑर्बिट होता है जो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जबकि शेल आर डेजिनेटेड बाय नंबर्स। शेल्स को हम नंबर से डेजिनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 ऑल लेटर्स KLMN। अब बेटा शेल हमारे पास आप कह सकते हो एक घर है। उस घर के अंदर जो कमरे हैं वो उसके सब शेल हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक घर है और उस घर के अंदर मेरे पास 4 कमरे हैं। और जो फर्स्ट रूम है उसका नाम S है, सेकंड रूम मेरे पास P है, थर्ड रूम मेरे पास D है, फोर्थ रूम मेरे पास F है। जो मेरे पास फर्स्ट रोम है एस, उसका जो शेल है वो के है, जो पी है उसका एल है, जो एम है। तो याद रखिएगा शेल के अंदर सब शेल होते हैं। सब शेल्स आर डेजिनेटेड बाय लेटर्स S P D F। अगर कोई पूछे कि थर्ड शेल हमारे पास, तो आपने बताना थर्ड शेल का जो नंबर है वो 3 है और उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। के फर्स्ट है, एल सेकंड है, एम थर्ड है हमारे पास। तो इसी तरह एन हमारे पास फोर्थ है। अब थर्ड शेल है तो आपको पता है KLM। अगर ये पूछे फोर्थ शेल कौन सा है तो हमारे पास एम आ जाएगा। अगर ये पूछे फर्स्ट शेल कौन सा है के। अब वो कहता है कि थर्ड शेल लेट्स सपोज है तो उसके सब शेल क्या हैं, 3S 3P 3D। अगर फर्स्ट शेल होता के उसमें जस्ट आता 1S क्योंकि वो पहला कमरा है। एल सेकंड है तो उसके अंदर दूसरा कमरा है। 2S 2P। एस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वस 1। पी 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से होता है, F 4 से। तो S हमारे पास फर्स्ट रो में तो 1S। के हमारे पास शेल है और उसका सब शेल 1S। एल सेकंड शेल है, उसका सब शेल 2S 2P। एम थर्ड शेल है 3S 3P 3D। अगर यहाँ पे एन होता तो 4 शेल था, 4S 4P 4D 4F। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Why an atom is electrically neutral? कहते हैं एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो ये लिखा हुआ है an atom is electrically neutral because it have equal number of positive charge proton in the nucleus। कहते हैं उसके जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और उसके जो शेल्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे वो एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियर न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। An atom is electrically neutral because it has an equal number of positively charged protons in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। Protons have one positive one charge, electron have negative one charge. When the number of protons equal the number of electrons, the atom's overall charge is zero, making it electrically neutral। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट है, एल सेकंड है, एम थर्ड है, एन कौन सा 4। तो आपने लिखा है देयर आर 4 सब शेल्स इन द एन शेल। तो आपसे पूछे एन कौन सा शेल है, फोर्थ है, कितने सब शेल हैं। तो आपको पता है 4S 4P 4D 4F। अगर वो कहता हाउ मैनी सब शेल्स आर दियर इन एम शेल, तो एम हमारे पास थर्ड शेल है तो एम के अंदर 3S 3P 3D। अगर वो कहता एल के अंदर कितने हैं, एल सेकंड है तो 2S 2P। तो लिखा दियर आर 4 सब शेल्स इन द एन शेल। द के शेल एन
हैज वन सब शेल विच इज 1s। एल के अंदर दो हैं तो 2s 2p। एम के अंदर थ्री हैं 3s 3p 3d। एन शेल के अंदर फोर है 4s 4p 4d 4f। लिखा हुआ गिव नोटेशंस फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। एम शेल थर्ड है जिसका एनर्जी लेवल एन 3 है और उसकी नोटेशन क्या है 3s 3p 3d। तो नोटेशन फॉर द सब शेल ऑफ एम शेल इज 3s 3p 3d। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी लिखना चाहते हैं तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ये कैसे पता चलेगा? s फर्स्ट रोम है, p सेकंड रोम है, d थर्ड है। अगर f होता तो फोर्थ होता। s के इलेक्ट्रॉन्स याद रखने हैं 2, तो फिर 4 ऐड करना है। 2 प्लस 4 p में 6, 6 प्लस 4 d में 10, फिर 4 10 प्लस 4 14 f में 14। कहते हैं लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। कहते हैं आपने बताना है कि हमारे पास किस एनर्जी सबसे ज्यादा है और ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी पहले आपने जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो लिखनी है, फिर जिसकी थोड़ी सी ज्यादा है वो लिखनी है। तो मैंने लिखा है हियर आर द सब शेल ऑफ एम शेल 3s 3p। ये टू नहीं है, ये टू मतलब नंबर वन नंबर टू है। ये गलती से ये इसको मैं कट कर देता हूँ, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो ये मैं कट कर दिए, ये भी कट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, हमारे पास ये 3s आ गया है, ये 3p आ गया है और ये हमारे पास 3d आ गया है। अच्छा, the 3s shell has the lowest energy level followed by the 3p shell and कहते हैं सबसे कम 3s की है, फिर 3p की है, फिर 3d की है। अच्छा बेटा, अब ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास सबसे कम किसकी है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम किसी की भी लो एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी लो है किसकी ज्यादा है। सबसे पहले बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास याद रखने चार सब शेल होते हैं। एस एस मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ लिखना। यहाँ पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये देखो पहला एस ठीक है, फिर हमारे पास पी है, फिर हमारे पास डी है, फिर हमारे पास एफ है। तो बेटा याद रखिएगा एस के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के ऊपर 6 हैं, डी के ऊपर 10 है, एफ के ऊपर 14 है। एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक, और पहले क्या था स्कूल था तो पब्लिक स्कूल। डी स्टैंड्स फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल, डी से डिविजनल पीछे क्या था पब्लिक स्कूल तो वो साथ काउंट होगा। एफ मीन फेडरल और पीछे क्या था डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो याद रखिएगा बेटा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपने ये याद रखना है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अच्छा, तो बेटा याद रखिएगा पहले मैंने बताया था एस स्कूल है, ठीक है जी। तो आपने पहले लिखना है स्कूल। स्कूल मीन्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, ये देखो दो दो दफा लिखना है, नीचे से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बेटा बता देता हूँ स्कूल, ठीक है स्कूल, फिर क्या आएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डी है इसी तरह डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर ऊपर आता जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ। अच्छा, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास मैंने बताया था एस कहाँ से स्टार्ट होता है 1, ये फिर एस है आ जाएगा 2, ये फिर एस है 3, काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ये 4 है 4। पी कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, फिर ये पी है यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, ये मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखिए बेटा एस
वन से स्टार्ट था, ये एस है, ये स्कूल स्कूल ठीक है, ये पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये आ गया। अच्छा, एस वन से स्टार्ट था, वन लिख दिया, फिर एस था टू, फिर ये एस था थ्री, ये एस था फोर, फिर आगे इसी तरह ये एस था फाइव। पी कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? टू से, तो हमारे पास आ गया टू, फिर ये पी था थ्री, फिर हमारे पास पी था फोर। या आप सारा भी लिख सकते हो, हमारे पास उसने कम पूछे थे एनर्जी लेवल। अच्छा, डी कहाँ से स्टार्ट होता है? थ्री से, फिर आगे अगर डी होता तो फोर आ जाता। अच्छा, उसने कहा सबसे कम एनर्जी किसकी है? तो देखो बेटा, नीचे जो सबसे नीचे होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसने पूछा है पहले में से हमारे पास किसकी एनर्जी सबसे कम होगी एम शेल में, तो आपको पता है थ्री एस की कम होगी, थ्री पी की होगी, थ्री डी। तो देखो थ्री एस हमारे पास सबसे कम है, ये इसकी सबसे नीचे है, जितना नीचे होगा उसकी एनर्जी कम होगी, थ्री एस। ठीक है, फिर हमारे पास थ्री पी है, फिर हमारे पास थ्री डी है। अगर वो कहता आपने बताना है थ्री डी की एनर्जी या फोर एस की एनर्जी कम है या थ्री डी की, तो बच्चे कहते हैं फोर बड़ा है। नहीं, फोर एस की एनर्जी कम होगी थ्री डी की, फिर उसके बाद होगी। अगर वो कहे कि आपने बताना है कि हमारे पास थ्री डी की कम होगी या थ्री पी की कम होगी, जो जितना नीचे होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? हमारे पास कम होगी। तो आपने ये चीजें जहन में रखनी हैं कि हमारे पास ये एनर्जी कम या ज्यादा कैसे होती है। तो मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया, थ्री एस सबसे नीचे था तो उसकी एनर्जी कम है, थ्री पी फिर और नीचे था। वो पूछता टू एस की एनर्जी कम है या पी की, तो आपने बताना था टू एस नीचे है तो उसकी एनर्जी कम है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। फिर हमारे पास बेटा ला सिक्स क्वेश्चन है। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट? कहते हैं आप किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना पता हो। तो लिखा है यस, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे? कहते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं रीजन बाय नोइंग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम यू कैन यूज द। आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का मैंने पहले भी बताया फॉर्मूला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लेट्स सपोज, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे पास है जी, लेट्स सपोज कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स है, मास नंबर 14 है। ठीक है जी। तो बेटा ये जो ऊपर वाला होता है ये मास नंबर होता है ग्रेटर वैल्यू, जो नीचे वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है जी। कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी पता, फिर भी अगर आपको मास नंबर पता हो और एटॉमिक नंबर पता हो, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 14 है, लिख देते हैं। ठीक है जी, 14 माइनस सिक्स, तो क्या आंसर है? 8। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता थे, फिर भी मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब एटॉमिक नंबर सिक्स और मास नंबर 14 था तो हम बता सकते हैं सिक्स एटॉमिक नंबर कार्बन का है, मास नंबर 14 हमारे पास आइसोटोप कार्बन के हैं। तो ये हमारे पास कार्बन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर सिक्स है और मास नंबर क्या है? 14 है। तो आप ये बता सकते हो। लेट्स सपोज, मैं कहता हूं एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी पता तो आप बता सकते हो 11 एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर 23 हो, ये मेरे पास सोडियम है। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी पता, फिर भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर का पता है, आप किसी भी एटम को बता सकते हो। अगर कोई कहे इस एक्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, 23 माइनस 11 आपको पता है 12, तो आपको 11 हाँ 12 आ जाता। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास कितने हैं बेटा? 12 हैं। तो आप, मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना भी पता हो तो आप एटॉमिक नंबर मास नंबर से। इंशाल्लाह बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे आगे के क्वेश्चंस की होगी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।